लिव कंप्लेन फ्री लाइफ। हमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसाइज करना छोड़ना है, कंप्लेन करना छोड़ना है, कंप्लेन फ्री लाइफ बितानी है। हर चीज में अच्छाई क्या है उसको ढूंढना है और उसके लिए काम करना है। बुराई हर कोई निकाल लेता है, कंप्लेन करना अच्छा लगता है। तो हमें आज से यह ध्यान रखना है कि हम किसी भी चीज के लिए कंप्लेन ना करें। जो चीज अपने बस में है उसको जरूर बदलने की कोशिश करनी चाहिए, बट कंप्लेन करके हम ज्यादा कुछ क्रिएशन नहीं कर सकते। बिकॉज कहते हैं कि कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट एंड क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों, कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट। जब आप किसी चीज के लिए कंप्लेन 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 करते रहोगे तो आपको क्रिएशन का वे नहीं दिखेगा। सो क्रिएशन पे फोकस करना है। कहते हैं क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। जिनको कुछ करना होता है, जिनको जिंदगी में अचीवमेंट करना होता है, वो कभी कंप्लेन नहीं करते। ना तो कभी मौसम का, ना एनवायरनमेंट का, ना सिचुएशन का, किसी भी चीज का कंप्लेन नहीं करते। ना तो वो ये सोचते हैं कि मैं कहां उतने काबिल हूं कि मैं वो चीज हासिल कर सकता हूं। जो आप चाहे हासिल कर सकते, बस खुद पे ट्रस्ट रखने की जरूरत है। और जो सिचुएशन है उसमें कंप्लेन नहीं करना है, हमें गो थ्रू करना है उसके। जो है मेरे लिए बेस्ट है, जो है मेरे लिए बेहतर है, मैं इसी में से वे निकालूंगा और सफल होने का प्रयास करूंगा। सो क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। तो अगर आपको क्रिएटर बनना है तो कंप्लेन करना छोड़ना है। तो लेट्स हम सभी एक चैलेंज लेते हैं कि अगले 30 दिन तक हम अपनी लाइफ को कंप्लेन फ्री बिताएंगे। दूध अच्छा नहीं है, कंप्लेन। बिस्किट अच्छा नहीं है, कंप्लेन। लोग अच्छे नहीं है, कंप्लेन। रोड पे खड्डे हैं, कंप्लेन। हर चीज के लिए हम कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये कंप्लेन बंद करना है। आपके रोज के कंप्लेन करने से केवल आपका माइंड खराब होगा। सिचुएशन जो है वो बदलने वाला नहीं है। तो उस सिचुएशन को बदलने के लिए आपको प्रयास करना है, ना कि कंप्लेन करते बैठना है। तो आज से अगले 30 दिन तक कमिट करो कि हम कंप्लेन फ्री लाइफ बिताएंगे। इनको बदलने का पहला कदम है कि लिव कंप्लेन फ्री लाइफ। जब भी थॉट आए कि मैं कहीं कंप्लेन कर रहा हूं, जब भी थॉट आए मैं गलत कर रहा हूं, तुरंत से उसको कैच कीजिए, कंप्लेन करना बंद कीजिए। क्रिएट क्या कर सकते हो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि इसी से वे निकलता है। अगर बल्ब बनाने के लिए एडिसन मेहनत कर रहा था, वो हर बार ट्राई करता और कंप्लेन करते बैठता था, तो शायद आज हम उजाले में नहीं बैठे होते। मोबाइल बनाने वाले ने अगर कंप्लेन करता रहता था तो आज हमारे पास ये मोबाइल डिवाइसेस नहीं होते, लैपटॉप नहीं होते, टेक्नोलॉजी नहीं होती, या फिर इतने सारे संसाधन नहीं होते। तो जो क्रिएटर्स होते हैं वो कंप्लेन नहीं करते। तो हमें भी क्रिएटर बनना है, और उस क्रिएटर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है कंप्लेन। कहें तो एक्चुअल में हमारा माइंड केवल प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है, और वो प्रॉब्लम्स ही हमको ज्यादा देखने लगता है। कहते हैं कि जिस चीज पे आप फोकस करोगे वही चीज बड़ा हो जाएगा। जैसे अंधेरे में कोई एक छोटा सा परछाई देख के लोग बोलते हैं अरे ये यहाँ पर डरावना चीज है, तो उनको उतना बड़ा चीज दिखने लगता है, वो डरने लगता है एक्चुअल में, जबकि एक्चुअल में वहां पे कुछ नहीं रहता है। तो ये हमारे माइंड का कल्पना शक्ति है। जो हम सोचेंगे वही हमारी कल्पना स्ट्रांग होती जाएगी। तो कंप्लेन का जो हैबिट है, हमें कंप्लेन फ्री लाइफ बितानी। सो कमिट कीजिए कि आज से हम कंप्लेन फ्री लाइफ बिताएंगे। किसी भी चीज के लिए हम दूसरों को कंप्लेन ना करेंगे। हाँ, इवन हमसे भी अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो उसके लिए भी लाइफ टाइम शिकायत नहीं करते रहना कि अरे मेरे को वहां पर ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। नो, ठीक है, हुआ, सिचुएशन आया, हुआ, गया, बट आप अगर उसको लेके जीवन भर बैठे रहे तो क्रिएशन कहां से होगा। सो डोंट कंप्लेन, क्रिएट, ट्राई टू क्रिएट एनीथिंग, ट्राई टू क्रिएट समथिंग। कुछ तो बड़ा करो, कुछ तो करने का सोचो, कोशिश करो।
जब भी हम कंप्लेन करते हैं एक्चुअल में हमारा पोटेंशियल खो रहे होते हैं। मैंने इस चीज को एहसास किया है। मान लो रोड पे खड्डा है, अब क्या आप रोड पे खड्डे को भरने जा रहे हो? उतना कैपेबल शायद ना हो। तो आप हर दिन अगर कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन किससे कर रहे हो? खुद के माइंड में कर रहे हो। अरे ये गड्ढा है, लोग भरते नहीं है, लोग अपना काम करते नहीं। तो क्या आपके इस कंप्लेन करने से लोग काम करने वाले हैं? शायद नहीं करने वाले। तो हो सके तो आप रिलेवेंट डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये यहां पर ऐसा प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करो। ना कि ये सोचने का, अपने आप को दोष देने का कि अरे यार ये खड्डा है, काम नहीं हो, ये नहीं होता, वो नहीं होता। नेवर स्पेंड लाइफ इन कंप्लेन्स। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। हर किसी के जिंदगी में कंप्लेन, हर किसी के चीजों में कंप्लेन। ये लिया अच्छा नहीं, वो लिया अच्छा नहीं। अरे बाबा अच्छा नहीं है तो आप क्या बदलाव कर सकते हो, इस पे फोकस करो, ना कि केवल कंप्लेन करते रहो। लिव हैप्पीली, हैप्पीली जिए, क्योंकि यही लाइफ का मंत्र है। हम जितने रास्ते निकालते जाएंगे उतने रास्ते निकलते, तो इसी तरह से हमारी लाइफ है। जितना हो सके आगे बढ़ते जाओ, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक तो चलो। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। कैच योर पैटर्न, अपने पैटर्न को कैच कीजिए। हम डेली लाइफ में बहुत सारी गलतियां, और उस गलतियों को करने के बाद भी हम प्राउड फील करते हैं। अगर कोई हमें बताए कि आपने ये गलती किया है तो हम उससे झगड़ भी पड़ते हैं, बट हमें उस गलती का एहसास करना है, कैच करना है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, एक्सेप्ट करना है और आगे से वो गलती ना दोहराऊं, इसके लिए काम करना है। कैच योर पैटर्न, अपने पैटर्न को कैच करना है, रॉन्ग करना बंद करना है, राइट करना है। जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं उसको धीरे धीरे बंद करना है। हो सकता है आज अचानक से आपके लाइफ में ढेर सारी गलतियां करते होंगे तो अचानक से उसको बंद करना मुश्किल हो, बट धीरे धीरे उसको बंद करना है। अगर लाइफ बेहतर चाहते हो तो अपनी गलतियों को अपने जिंदगी से निकाल के बाहर करना पड़ेगा। कहते हैं मेरी गलतियां मुझसे कहो। अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तो उसको समझिए, सोचिए कि क्या वाकई में जो उस व्यक्ति ने फीडबैक दिया है वो मैं कर रहा हूं। अगर कर रहा हूं तो उसको दूर करने के तरीके ढूंढिए। कैच योर पैटर्न। आज तो घंटों घंटों यूं ही है, हजारों साल है, जिंदगी मिली है यार, उस जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करता। व्यक्ति प्रयास नहीं करता है एक जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमेशा क्रिटिसिज्म में लगा हुआ है। तो अगर ऐसा चलता रहा तो आप दूसरों को कोसते रहे, दूसरों की जिंदगी में झांकते रहे, तो आपकी जिंदगी कब निकल जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास करना शुरू किया तो आप बेहतर हो जाओगे, और जब आप बेहतर हो जाओगे, आप डेवलप हो जाओगे, तो अपने आप लोगों की मदद कर पाओगे, अपने आप लोगों को सुधार पाओगे। जो काम आप जानबूझ के सुधारने गए तो नहीं कर पाए, वो काम जब आप अपने आप को डेवलप कर लोगे, अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचा लोगे, तो आपको देख के लोग सुधरने लगेंगे। तो हमें अपने को सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है, अपनी गलतियों को कैच करना है। क्या गलतियां हो रही है मैं उसे नहीं दोहराऊं, ताकि मैं बेहतर हो सकूं। हर इंडिविजुअल को बेहतर करना है। आपको लगता है कि चंद लोग डेवलप हो गए तो देश डेवलप हो जाएगा? नहीं। हर कोई जब तक डेवलप नहीं होगा, हर कोई जब तक विकसित नहीं होगा, हर किसी के पास हर संसाधन नहीं होगा, तब तक हमारा देश डेवलप नहीं होगा। और आप अपने वैल्यूएबल टाइम को यूं ही गलत कामों में बर्बाद कर रहे हो, तो उससे कहां तरक्की मिलती है, उससे कहां ग्रोथ मिलता है? देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो ही रिटर्न मिलेगा। आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज लेना शुरू कीजिए। आपके पास लोग नहीं है, लोग बनाना शुरू कीजिए।
आपके पास धन नहीं है, धन बनाना शुरू कीजिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? करना पड़ेगा दोस्तों, बिना किए नहीं होता। जो चीज आपके पास नहीं है वो हमेशा बोलते रहते हो नहीं है, नहीं है। हमेशा ये बोलो कैसे आएगा, वो चीज नहीं है, मान्य है, बट वो कैसे आएगा मेरे पास, इस पे फोकस करो। तो फिर आपको वे दिखेगा, तो फिर आपको रास्ते मिलेंगे। जब तक आप क्रिटिसाइज करोगे, क्रिटिसिज्म करोगे, रास्ते नहीं मिलते हैं। बट अगर खाना है, पेट भरना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ही कोई चीज आपको चाहिए तो आपको उसके लिए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सो कैच योर पैटर्न। क्या गलतियां हो रही हैं हमसे, और उस गलतियों को दोहराना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम गलतियां जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। गलत करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, गलत करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जबकि पैटर्न क्या है, गलती हुई मान्य है, बट नेक्स्ट टाइम से वही गलती नहीं करेंगे। एक गधा भी रहता है, उसको अगर खड्डे में कूदाओ तो एक ही खड्डे में वो बार बार नहीं कूदता है। उसको पता चल जाता है, बोलता है हाँ इस खड्डे में मैं गिर चुका हूं, मैं इस खड्डे में गिर सकता, भले ही दूसरे गिरा, बट हम इंसान हैं तो खड्डे में गिरते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम एक ही खड्डे में गिर रहे हैं। हमें गिल्ट फील भी नहीं होता है कि अरे यार मैं एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा हूं। क्षमा करना दोस्तों अगर आपको ये बात बुरी लगी हो, लेकिन यह सत्य है कि इंसान एक ही गलती बार बार कर रहा है। जबकि जानवर को भी पता चल जाता है कि मैं इस खड्डे में गिर चुका हूं, तो ये हमारी गलती है और इसे हमें कैच करना है और हमारे अपने लाइफ से इसको दूर करना है, तभी लाइफ बेहतर बनेगी। नहीं तो बार बार एक ही खड्डे में गिरोगे, लाइफ बेहतर नहीं बनती। सो ये गलतियां हैं, इसको कैच करना है और इससे बाहर निकलने के लिए रास्ते ढूंढने हैं। सो कैच योर पैटर्न। गलत चीजों को छोड़ना है और सही चीजें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। इसी से लाइफ बेहतर बनेगी। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और कोई फंडे नहीं है। रातों रात आप अमीर नहीं बनने वाले जब तक आप अमीर बनने के लिए प्रयास ना करो। रातों रात आज बॉडी बिल्डर नहीं बनने वाले हैं, आपको प्रयास करना पड़ेगा। रातों रात आप पतले नहीं होने वाले अगर मोटे हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। रातों रात आप मोटे नहीं हो जाओगे अगर पतले हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। रातों रात आप सफल नहीं हो जाओगे, आपको प्रयास करना होगा। हर चीज के लिए प्रयास जरूरी है और दिए हुए लिमिटेड टाइम में ही करना है, क्योंकि हर किसी के पास लिमिटेड टाइम है और इस चीज का रियलाइजेशन नहीं होता है। आज हम खा रहे हैं ना, आज हम जी रहे हैं ना, मस्त है, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, बट पता नहीं कब अच्छा चलने के चक्कर में वक्त गुजर जाता है, समझ में नहीं आता। तो जग जाओ इससे पहले कि वक्त निकल जाए। कैच योर पैटर्न। गलतियां क्या हो रही है, कहां हो रही है, उसको पकड़ो, उसको किल करो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। ऐसे ही सहयोग करते रहें और हम अच्छे अच्छे थॉट्स शेयर करते रहेंगे और आप और हम एक साथ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस के रास्ते के लिए आपको सभी को बधाइयां।